हरियाणा में तो पूरा मीडिया, पूरे एग्जिट पोल, पूरी पब्लिक, पूरे देश के अंदर चर्चा चलती थी तो वहाँ कांग्रेस ही जीतने की बात होती थी। अचानक परिणाम बिल्कुल उल्टे आ गए। तब भी ये बहस छिड़ी थी कि 99% तक बैटरी शाम तक भी क्यों रहती चार्ज। कंप्लेंट भी की थी वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाँ, ये चुनाव जीतते हैं वहाँ तो ये कहते हैं कि जनता ने हमें पसंद किया है और भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है, और जहाँ जनता इनको नकार देती है वहाँ बेचारी ईवीएम पर ये आरोप लगाते हैं। दोस्तों, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा ईवीएम पर उठाए गए सवालों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि ये मुद्दा चुनाव की जीत हार से जुड़ा नहीं है। महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्य में अप्रत्याशित नतीजों ने ईवीएम पर जनता का विश्वास कम कर दिया है। ऐसे में सरकार को बैलेट पेपर से चुनाव कराने की पहल करनी चाहिए। गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि अगर ईवीएम में कोई खामी नहीं थी तो वीवीपैट लगाने पर 15-20 हजार करोड़ रुपए क्यों खर्च हुए। उन्होंने तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना होगा कि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है। गहलोत ने कहा कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर यह फैसला आया था, जिसके बाद वीवीपैट को ईवीएम से जोड़ा गया। और ईवीएम मामले पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, ईवीएम हमेशा विवाद में रही है जब से प्रवेश हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने जब वो मिस्टर स्वामी गए थे, जो नेता बीजेपी के हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसमें वीवीपैट की एक्स्ट्रा मशीन लगे, जो लगी हुई थी। बाद में हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए उसके। इसके माने है कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया होगा कि इसमें टेम्परिंग, छेड़छाड़ हो सकती है, तभी उन्होंने वीवीपैट का आदेश दिया होगा। तो ये कहानी तो बहुत पुरानी है। पहले बीजेपी नेता बकायदा बोलते थे कि ये मशीनें नहीं होनी चाहिए, पेपर से चुनाव होने चाहिए, कोई नई बात नहीं है। अब जो बहस तो चलती रहती है हर चुनाव के अंदर, पर अभी हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से माहौल था वहाँ चुनाव का, हरियाणा में तो पूरा मीडिया, पूरे एग्जिट पोल, पूरी पब्लिक, पूरे देश के अंदर चर्चा चलती थी तो वहाँ कांग्रेस ही जीतने की बात होती थी। अचानक परिणाम बिल्कुल उल्टे आ गए। तब भी ये बहस छिड़ी थी कि 99% तक बैटरी शाम तक भी क्यों रहती चार्ज। कंप्लेंट भी की थी वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने। अब जो महाराष्ट्र के परिणाम आए हैं, एक तरफा, मैं खुद वहाँ काफी लंबे समय तक था, ऐसा माहौल नहीं था। चुनाव में हार और जीत तो अलग बात है, पर एक तरफा चुनाव, जो उम्मीद ना कांग्रेस को, ना आम जनता को, ना बीजेपी नेताओं को, उनको भी नहीं थी, परिणाम ऐसा आ गया एक तरफा। तो अब तो जो पहले ईवीएम के खिलाफ नहीं थे, वो भी कहने लगा भी कुछ कोई गड़बड़ है। इसका मतलब तो ईवीएम है और वो तरीके में क्या है। अब ये इश्यू बन गया, इसलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने कहा भी कि इसमें चुनाव जो है ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होने चाहिए। अमेरिका और बड़े बड़े जो विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ पे भी कहते पहले मशीन आई थी, बाद में वहाँ पे भी बैलेट से चुनाव होने लग गए। मेरा मानना है कि अगर पब्लिक का विश्वास उठ गया है सिस्टम से, वो सिस्टम बदलना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है बजाय कि मशीन है। डेमोक्रेसी रहना देश के हित में है। डेमोक्रेसी है संविधान के अंतर्गत, सब कुछ ठीक है। सरकारी आएगी जाएगी, परंतु मशीनें हमारे लिए महत्व नहीं रखती है। डेमोक्रेसी बनी रहे, वोटों का अधिकार बना रहे, ये ज़्यादा महत्व रखता है।
और इस पूरे मामले पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने गहलोत के बयान पर कहा कि कांग्रेस के लोग जब हार जाते हैं तो बेचारे ईवीएम को कोसते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हमारे लिए आदरणीय हैं। अशोक गहलोत वरिष्ठ नेता हैं, उनको कम से कम ऐसा आधारहीन बयान नहीं देना चाहिए। आप देख रहे हैं, मैंने कल सुना था कि खड़गे जी ने कहा था कि हम यात्रा निकालेंगे ईवीएम को लेकर। उन्होंने कहा, खड़गे जी आपने खाट यात्रा निकाली थी। उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ? राहुल गांधी, जिनके वंशज हैं, जवाहरलाल नेहरू के जमाने में देश तोड़ने की साजिश रची गई। उन्होंने झूठ मूठ की भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका क्या हश्र हुआ? अब आप ईवीएम के नाम पर लोगों को गुमराह करने के लिए जो यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, जनता आपको समझ चुकी है। जनता अब गुमराह नहीं होगी। जनता चाहती है कि उनके मजबूत नेतृत्व विश्व का नेतृत्व करे, जो धारा 370 खत्म करके 35A खत्म करके एक भारत और श्रेष्ठ भारत के सपने को पूरा करने का काम करे, जो आम आदमी के विकास की योजनाओं को धरातल पर लागू कर उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करे, सनातन संस्कृति और विरासत संरक्षण का काम करे, भारत को विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर लेकर चले। ऐसे महान नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये भारत 2047 में विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि खड़गे साहब का ये बयान अपरिपक्वतापूर्ण बयान है। अब जब टेक्नोलॉजी का जमाना है और मतदान अधिक से अधिक हो, उसके लिए सभी पार्टियों के सहयोग से, सभी पार्टियों की सहमति से ईवीएम का उपयोग भारत निर्वाचन आयोग ने चालू किया था। जहां तक इनका ईवीएम पर आरोप है, तो इनकी मानसिकता ये हो गई कि जहां ये चुनाव जीतते हैं वहां तो ये कहते हैं कि जनता ने हमें पसंद किया है और भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है, और जहां जनता इनको नकार देती है वहां बेचारी ईवीएम पर ये आरोप लगाते हैं। आपने कहा कि खड़गे साहब ने ये कहा, मैंने बयान सुना नहीं, लेकिन आपने कहा है कि वो एक यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, एक अभियान चलाने की बात कर रहे हैं। तो जनता इनकी सभी बातों को समझ चुकी है कि ये सनातन विरोधी हैं, ये भारत विरोधी हैं, ये पाश्चात्य लोगों के प्रभाव में आकर, जो पश्चिमी देश हैं उनके प्रभाव में आकर के भारत की राजनीति में उनका प्रवेश चाहते हैं। भारत की जनता इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। देख लिया ना, उन्होंने खाट यात्रा निकाली उत्तर प्रदेश में, क्या हुआ? इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। जिन लोगों ने भारत तोड़ा, उनके पूर्वजों ने, वो भारत जोड़ो की बात करते हैं। भारत तो जुड़ा हुआ है ना। एक भारत श्रेष्ठ भारत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 और 35A खत्म करके इस देश को नहीं, विश्व को संदेश देने का काम किया है कि जहां जहां भी भारत की सीमाएं कांग्रेस के राज में दबी हुई हैं, हम समय रहते उन सबको वापस लाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा करने का काम करेंगे। इन्होंने, अभी आपने देखा होगा, जहां जहां भी ये लोग गए, जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। महाराष्ट्र में एक 3-4 सूमों में बैठ के चले जाएं, इतने पूरे गठबंधन के लोग हैं, एक पूरे गठबंधन के लोग हैं। तो मैं समझता हूं ये अपरिपक्वतापूर्ण बयान खड़गे साहब जैसे वरिष्ठ नेता को नहीं देना चाहिए। वो अच्छा काम करें, माननीय मोदी जी की जो विकासोन्मुखी सोच है उसके साथ सकारात्मक रूप से विपक्ष की भूमिका निभाते हुए साथ खड़े हों, और देश को 2047 में विकसित देशों की श्रेणी में शामिल करने के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी पार्टी के लोगों को भी निर्देशित करें।